22 दिस टाइम। तो मेरे को 7-8 साल से मैं ड्रग एडिक्शन में हूँ। मैं हेरोइन लेता हूँ, ये यूज़ करता हूँ, जो कि आज का यूथ है, जो हमारा यूथ है, गलत चीज़ों में पड़ गया है। मैं तब से ड्रग करता हूँ जब 1600 की 1 ग्राम मिलता था। देखें, अगर हम अपने ओपीडी क्लिनिक की बात करें तो अराउंड 250 to 300 पेशेंट्स हम एवरीडे देख रहे हैं अपने क्लिनिक्स में, जो हमारा SMH का ड्रग एडिक्शन सेंटर है। हमारे पास अभी अराउंड 7000 रजिस्ट्रेशंस हैं, जो पेशेंट्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंजेक्शन हेरोइन ही कर रहे हैं। ये भी कुछ सालों से ही बड़ा है इंजेक्शन हेरोइन। इससे पहले जो अगर हम अपने वैली की बात करें, ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में जो ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स यूज़ होते थे वो कैनबिस या पेन किलर्स होते थे, वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। आजकल क्यों बात हो रही है? क्योंकि हेरोइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, फिजिकल हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब मेरा पापा था वो गुजर गया, फिर मेरे जहन में आया सिगरेट पीना, फिर चरस पीना, फिर ये इंजेक्शन करना। बहुत साल हो गए मेरे को। वनान मंशियात हर 12 मिनटन मन छुस बह कशीर हिंदिस अकिस फर्दस मंज अथि यवान। लुक छु शंगित हेते मेसे मेसे मरित हेते मे कर कोर लड़का दनवै फना, मगर खबर यमन के आज में गारिक सना। ड्रग अब्यूज छु विंकेस नारिक पट फहलान, दूर छु सु दोह ये ते बने उड़ता पंजाब। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, या बच्चों को स्टडीज़ का प्रेशर पड़ता है, या घर में कहीं पे हम देखेंगे कि पेरेंट्स जो होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर होता है बच्चों में, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पढ़ाई के मामले में, और वो बाहर जाते हैं और वो बुरी बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हम अभी देख सकते हैं ड्रग्स में चले जाते हैं, या उनकी बैड कंपनीज बनती हैं, गलत दोस्तों के साथ उनकी सोहबत लग जाती हैं और वो इसी तरीके से गलत रास्तों में चले जाते हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारी कश्मीर की सिचुएशन आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। 2019 से मैंने ये स्टार्ट किया, और तब टीन एज थी, तब सिगरेट पीना भी कूल लगता था। टीन एज में लगता है कि अगर सिगरेट हाथ में होगा कि हम ही है, पता नहीं क्या। तो तब ये नया नया ये हीरोइन तब नई नई आई थी, तो तब लगता था कि ऊपर खुदा है, नीचे हम हैं। टीन एज में जब ये स्टार्ट किया था। जब हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमारी वैली में भी ये काफ़ी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जितना हम पहले इसके पेशेंट्स देखते थे, आज उससे कई फोल्ड ये बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की या परेशानी की बात है वो ये है कि ये हम बहुत कम एज में अभी देख रहे हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स, जहां हम पहले नहीं देखते थे, जो ट्रेंड्स पहले नहीं थी। या आजकल आप फीमेल पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो मुब्तला होते हैं इसमें सब्सटेंस यूज में। कोई भी एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप। अगर हम अपने हॉस्पिटल की ही बात करें, हर कोई एज ग्रुप इसमें आता है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा एज ग्रुप है? अगर हम देखें 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज, ये एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों? पहली चीज़ अगर हम देखेंगे वो होता है पीयर प्रेशर, दोस्तों के बहकावे में आना, वो पहला फैक्टर होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे वो होता है क्यूरियोसिटी। इस एज ग्रुप में ये टेंडेंसी रहती है हर एक इंसान की कि मैं कुछ नया करूं, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूं। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरह पैसे देते हैं, ये नहीं पूछते कि आपको क्या लाना है, क्या करना है। शाम को लेट आ रहा है, पूछते भी नहीं है क्यों लेट आए। सो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो लाइक, अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो भी कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है। सो बहुत सारे कारण होते हैं इसमें। ये नशा जो है ये गलत चीज़ है। और एक बात मैं बोलूँगा, नशा करने से मरे हैं, छोड़ने से आज तक कोई नहीं मर रहा है। ना तोड़ है, वो है, ये है, फिर मर जाएगा इंसान, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने सुना कभी आज तक कि तो ये नशे के बगैर इसको नशा नहीं मिला, वो मर गया, नशे की तोड़ में मर गया? करने से मरता है इंसान, नहीं करने से नहीं मरता है। अगर हम 5 इयर्स पहले की बात करें या 3 साल पहले की बात करें, जो ओवरडोज डेथ्स होते हैं
वो इतनी ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। मेडिकेशन के बाद वो डेथ रेट कम हो गई, क्योंकि इस मेडिकेशन की वजह से कोई डेथ नहीं होती है। हमेशा डेथ होती है इंटॉक्सिकेशन में, जब भी इंसान नशा करता है। जब इंसान नशा छोड़ता है उसमें कोई डेथ नहीं होती, डेथ होती है इंटॉक्सिकेशन में, ओवरडोज की वजह से। जो करते थे हम वो गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आखिर में ये ज़ीरो है। मगर इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सब भाइयों को बोलता हूँ इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई कर रहा भी होगा उसको इलाज करना होगा इस चीज़ के लिए। मैंने इलाज कराया, बड़ी जगह मैंने इलाज कराया, मगर मैं इलाज करके मैं दवाई खाता था, 1-2 महीने 3 महीने छोड़ देता था, फिर मैं और यूज़ करता था। क्यों? क्योंकि जो मेरा ग्रुप सर्कल था, जो मेरे आसपास के जो लड़के 2 यार दोस्त थे, उनकी वजह से मतलब यार दोस्त आया मिला तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि माहौल की वजह से, माहौल पे भी डिपेंड होता है। पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे पेशेंट्स को, एंड दे ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू रिलैप्स। हमेशा इसमें देखा जाता है कि इसकी रिलैप्स रेट बहुत हाई है। रिलैप्स रेट ये होता है कि कितने पेशेंट्स को हमने ठीक किया विद मेडिकेशन, उसके बाद ही फिर से इस चीज़ में मुलविस होते हैं, तो वो उसमें थोड़ी बहुत रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी की बात करें, शिफ्ट करते हैं पेशेंट्स फ्रॉम हेरोइन टू दैट मेडिकेशन। सो इस मेडिकेशन की वजह से क्या हुआ पेशेंट्स में? पेशेंट्स में जो सक्सेस रेट है वो बढ़ गई है। अभी पेशेंट्स रेमिशन में है। रेमिशन मीन्स वो पेशेंट्स बिल्कुल ठीक है विद मेडिकेशन, नियर अबाउट 60 to 70%। सो पहले इतनी नहीं थी। पहले अगर हम इनको ट्रीट करते थे, फिर जब ट्रीटमेंट के बाद चांस होता है रिलैप्स होने का, वो बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन अभी रिलैप्स रेट भी बहुत कम हो गई। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा पहले इसका नेचर क्या था और अब इसका नेचर क्या बन गया है। वो मेन चीज़ वो भी है कि ध्यान रखना ज़रूरी है कि चेक करने, बाजू चेक करनी है, ये करना है, वो करना है, चेक करना है इसमें कि ये खा रहा है नहीं खा रहा है और सो रहा है। पहले ये किस टाइम पे सोता था, अब किस टाइम पे सोता है, और नींद कितनी करता है, दिन में कितनी बार सोता है। क्योंकि फाइल है, फाइल मुंह से वो चीज़ मुंह से लेते हैं, फाइल लेते हैं, उस पर पता नहीं चलेगा इसने इंजेक्ट किया है नहीं किया है, उसमें नींद का ही पता चलेगा ये सो रहा है। घर वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस साइड जा रहा है, किस साइड नहीं जा रहा है। इस चीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं, इसमें एक मल्टीप्रोंग अप्रोच चाहिए, जो कि है कि पहले तो उन बच्चों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका ट्रीटमेंट हो, और उसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर इन बच्चों को ट्रीटमेंट करना है तो एक स्टिग्मा जो इसके साथ अटैच्ड है उसको दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? जब हम इस चीज़ को एक बीमारी की तरह देखें। एक हमारा जो एटीट्यूड रहे, अप्रोच जो रहे, वो एक नॉन जजमेंटल होना चाहिए। हमें एक कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ ऐसे बच्चों के साथ पेश आना है। इनको एज ए बीमार शख्स देखें, ना कि एक एज ए कोई विद अ पर्सन विद बैड कैरेक्टर या कोई मॉरली जो करप्ट हो, उस प्रिज्म से ना देखें। तो तभी जाके वो बच्चा फिर आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और तभी जाके आप उसको हेल्प कर सकते हैं, तभी जाके आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, और फिर जाके उसको रेफर कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट। वी एज अ सोसाइटी हम सबको मिलके इसको हैंडल करना है। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको देखना है अगर किसी बच्चे में उनको लगता है थोड़े से बिहेवियरल इश्यूज है, उनको लगता है कोई बच्चा ठीक था एकेडमिकली, एकदम से उसको इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक्स में, या उनको लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा कर रहा है, दे शुड आस्क देयर पेरेंट्स। उनको बात करनी चाहिए, एटलीस्ट एक कंसल्टेशन ले साइकियाट्रिस्ट से। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिसको भी ये इश्यूज होंगे he will be involved, but there is a high possibility because माहौल वैसा है। ड्रग्स तो महंगे होते हैं कि इसमें बच्चा फिर जो भी घर में हो माँ बाप से पैसे लेता हूँ, और उधर से उसको एक लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल पर ड्रग एडिक्शन हुई हो, तो वो देन ही रिजॉर्ट्स टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम साउथ कश्मीर में, आपने देखा होगा कि कितना एक वो दिलदोज वाक़ा पेश आया, जहाँ एक बच्चे ने अपनी ही माँ को मार डाला
और उससे पैसे ले लिए। तो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल माइंड्स फिर बच्चों में होते हैं कि वो किसी भी हद तक जाते हैं। इवन जो अपनी माँ को मारे तो उसके बाद क्या बचता है, वो किसी और को क्या देखे। तो लिहाजा इस वबा को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के पास जो ख़ास जो वजह है इनको, कि यूनिवर्सिटी को हमेशा स्टूडेंट्स को, वॉलंटियर्स को एक इस वबा को काउंटर करने के लिए रोल प्ले करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है दैट वी डू समथिंग फॉर आवर यूथ टू शो देम द राइट पाथ. If they are in any education institution, they should strict their activities to the academics, and we should see that monitor they are not influenced by any drug abuse or drug addiction, because as teachers we have to see to each and every child if there's anything is going wrong in mental capacity or in his work in any academic institution while pursuing his education. We have to directly see. Somewhere if we have to do counseling, we should do counseling. Somewhere if we have to go for the rehabilitation measures, we should go for the rehabilitation measures. We at the University of Kashmir off and on conduct these types of programs, whether through Dean Students Welfare, whether through NSS, or whether through other departments like clinical biochemistry, or even social work, sociology, or even the Women's Studies Center. So off and on we do it because we think it's our duty, and we'll definitely do it in future also. मैंने फिर सोच लिया कि घर में ऐसे गई मम्मा की तरह, पापा की तरह देखा जब मैंने घर वाले परेशान मेरी वजह से, तो फिर मैंने खुद माइंड सेट बनाया अपना, कि माइंड बनाया कि मैं जाऊंगा। यहाँ मेरे को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लाया, मैं खुद आया यहाँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से आया। मैं यहाँ मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को ले जाओ ऐसे ऐसे, तो मैं अपनी मर्ज़ी से आया। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको ट्रीटमेंट देते हैं ओपिएट सब्स्टिट्यूशन से, उससे क्या होता है हम इनको शिफ्ट करते हैं फ्रॉम दैट हेरोइन टू ओपिएट जो टैबलेट्स होते हैं। सो इसके फ़ायदे क्या है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट, अगर ये मेडिकेशन खाते हैं इससे पहली चीज़ इनके पैसे बच जाते हैं। दूसरा, इनको ओवरडोज की कोई डेथ नहीं होती है इस मेडिकेशन से। थर्ड, इनकी सेहत बच जाती है। अपने आप को इतना कोसता हूँ कि मैंने ये क्या किया, मगर वो वक्त वापस कहाँ आएगा। हेल्थ का सबसे बड़ा इशू, अंदर से कोई लिवर या कुछ भी, लिवर तो बिठा ही देता है, तो नसें, ब्लड, HIV, एड्स, और आज की यूथ में ज़्यादातर ये एड्स लगती है एक दूसरे की नीडल यूज़ करने से, ये एड्स बीमारी फैल रही है ज़्यादातर। जो ये नशा करते हैं आइदर ये फॉयल के फॉर्म में करते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में करते हैं। जब भी इंजेक्शन के फॉर्म में करते हैं तो चांसेस होते हैं HIV, हेपेटाइटिस, इनकी लिवर डैमेज, लिवर जो डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस मेडिकेशन से वो चीज़ भी बच सकती है। मैं यही यूथ से कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इस चीज़ से दूर रहो, और किसी चीज़ का नशा करो, खाने का, खाने पीने का, गाड़ियों का, गाड़ी का, खेलने का, गेम्स खेलो, स्टडी करो। सो जितने पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हैं पहले तो हमें उनको ट्रीट करना है, लेकिन जो दूसरे लोगों के लिए एटलीस्ट हमें तो ऐसा कुछ करना चाहिए, मोर ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, होकर से क्रिकेट टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, ताकि इस टूर्नामेंट की वजह से लड़के जो हैं खेलों की तरफ राग़िब होते हैं और उनको खेलों की अहमियत का पता चलता है। खेलों की वजह से क्या होता है कि इंसान की फिटनेस अच्छी रहती है और इन बुरे कामों से इंसान दूर रहता है। उस वजह से उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे साथ यूथ जुड़ा, टीम्स आई, स्पेक्टेटर्स आए, लोग जुड़े, लोग तमाशाई बनने आए और खेल का लुत्फ़ उठाया। बेसिकली क्या होता है कि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक वबा है। डॉक्टर्स हजरात हैं उनकी भी सजेशंस रही हैं कि
इन लड़कों को खेलों की तरफ रागिब किया जाए ताकि इनको एंगेज रखा जाए। जितने लोग कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत रास्ता चुनेंगे। अक्सर यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे ड्रग एडिक्ट कितने सारे लोग बन चुके हैं जो कि मतलब ड्रग एडिक्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं बर्ड वॉचिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लोर इसलिए किया ताकि वो यूथ जो यूथ अभी गलत कामों की तरफ जा रहा है वो हमसे जुड़े, और जिनको डिप्रेशन है या कोई एंग्जाइटी है, घर में फील कर रहा है ऐसा कि मतलब बर्ड वॉचिंग एक मेडिसिन है उसके लिए, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है बर्ड वॉचिंग। इससे मतलब इंसान को ना हर एक मतलब खुशी मिल जाती है। I will be your master and you will be my slave. I will even go with you when you go to their grave. Now that you have met me, what will you do? Will you try me or not? It's all up to you. I can bring you more misery than words can tell. Come take my hand, I will take you to hell. Say no to drugs, don't spoil your future. Say no to drugs, don't spoil your future.